तो भाई लोग वापस बढ़ते हुए मैं आ चुका हूँ। हमारे गांव की बीडीसी हैं जिन्होंने से बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हो सकता है। ज्यादा वोट्स भी तो बचा है क्योंकि अभी ज्यादा दूर जाने का टाइम तो नहीं है उनका खेत जहाँ पर गेहूं होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे देखते नहीं है, घर वाले ही देखते हैं। यहाँ पर एक जानवर है तो पेड़ पौधे सर खेती है, बाढ़ एरिया है, देख सकते हैं आप फिलहाल। तो गाइज मैं बढ़ते बढ़ते धीमे धीमे खेत में आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं और फिर मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। खैर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए ही आया था, क्योंकि गांव में यार क्या ही, यहाँ पर नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती हैं और एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है शहर से। यहाँ पर रहने के बाद ये चीज़ अच्छी है कि आप कुछ समय के लिए अपने आप को रेस्ट इन पीस तो मरने को कहेंगे, लेकिन मरने के बाद जो शांति वांति रहती है वैसा आपको यहाँ पर मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको फील होंगी जो शहर में आप नहीं पा सकते कभी। क्योंकि अभी मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो चीज़ें जो यहाँ पे आप लोग भी गांव जाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, एटमॉस्फेयर अच्छा है, शोर नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके। अभी तो यहाँ पर बहुत सारा जंगल था, कट गया है, लेकिन प्रयास है कि आप लोग को जितनी हो सके उतनी चीज़ें डिटेल में बता सकूँ मैं। फ़िलहाल हो सके तो 2 मिनट तो ज़रूर वीडियो देखिए निकाल के। अच्छा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कैमरा भी अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखाता चलूँगा आगे। अभी सरसों के पौधे और बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाऊंगा मैं आपको जो हो सकेगा। ये बहुत छोटा सा सरसों का खेत बचा है क्योंकि अभी ज़्यादा दूर जाने का टाइम तो नहीं है यार भाई, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सरसों का खेत जिसमें सरसों होता है। ये जो फूल लगे हुए हैं पीले से, इनमें धीमे धीमे जब ये पकेंगे तब ये सरसों में बदल जाएंगे। फिर इसी को पिसवा के इसमें से तेल जो निकाला जाता है ऑयल, तो उसी को हम लोग खाते हैं वैसे। और ये बहुत ही शुद्ध होता है गाँव में जो उगाया जाता है, बाकी तो अब प्योरीफाइड कहाँ ही मिलेगा आपको यार ऑयल। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसीलिए गांव के लोग ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपका ओपिनियन आप जाने, मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोग ज़्यादा हेल्थी होते हैं। और उनका माइंडसेट तो देखिए, आदमी का माइंडसेट तो एक जैसा ही होता है, लेकिन हेल्थ का असर ज़रूर माइंड पर आता है। गांव के लोग वेल्थी और हेल्थी दोनों हो सकते हैं, लेकिन वेल्थी कम होते हैं, वो हेल्थी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो घर की उगाई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और वेल्थी भी हो सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि विकासशीलता है, होनी ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो कम है। लेकिन प्रयास रहता है कि आदमी यहाँ पर अपने कारोबार चला सके। और गांव इसीलिए तो ही है क्योंकि जनसंख्या कम है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थी और वेल्थी दोनों हैं। और क्योंकि यहाँ पर उगाई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खानी भी चाहिए। और उगाई चीज़ें खाने से मैंने पढ़ा भी है कि हेल्थ पर बहुत बड़ा असर है, एज रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। भाई इस तरफ कुछ आवाज़ आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इस तरफ देख सकते हैं आप भाई लोग, ये देख सकते हैं, ये है मेरा गेहूं का खेत जहाँ पर गेहूं होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे देखते नहीं हैं, घर वाले ही देखते हैं सभी लोग, लेकिन हम लोग आते जाते रहते हैं। कभी देख दूर यहाँ से वहाँ तक जितनी नज़र आपके उठेगी सब अपना ही है। और आपको दिखाता चलता हूँ बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर गेहूँ होता तो है, लेकिन जानवर परेशान करके रखते हैं, लेकिन बेचारे क्या ही है यार, वो भी तो जानवर ही हैं ना, हम लोगों पर निर्भर हैं। और हम लोग तो खैर में भगवान ने हाथ पैर दिए हैं अच्छे से और वर्क करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दी है, लेकिन उन बेचारों के लिए तो हम ही हैं ना जो खिला पिला सकते। लेकिन एक मजबूरी और भी है यार कि जानवरों को खिला तो सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ खाना है, कुछ करना है, तो नुकसान हो जाता है भाई बहुत सारा, वही सारी चीज़ें। अब अभी मैं आपको बता रहा था, ये यहीं पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक जानवर है जो पेड़ पौधों से पत्तियाँ खा रहा है। मैं उसे हटा दूंगा अभी, लेकिन यार भूखे रहते हैं तो इच्छा नहीं कहती कि हटा दें उन्हें। बाकी अभी मैं बढ़ रहा हूँ धीमे धीमे आगे। अभी उस तरफ नदी है, नदी के किनारे कुछ लोग रहते हैं, गांव है, वैसा करके मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखो, वो जा रहा है अपने मन से ही बेचारा। लोगों को चाहिए यार कि गाय वाय को ना मारे, कुछ ना करें, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए यार जीवन में, लेकिन आदमी समझता का है। सब अपने अपने वक्त से बंधे हुए हैं लोगों के पास इतना मौका नहीं कि दूसरों के इमोशन को समझ सके। ठीक है गाइस, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ जहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ पर खेत होती हैं यार, आप लोग क्या ही देखेंगे। एक बार और मैं पीछे से ही दिखाता हूँ क्योंकि आगे का कैमरा कुछ अच्छा नहीं है मेरा। वो चल रहा है यहाँ पर खेत, मैं उसे निकालते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा और आप लोग को एंटरटेन करता जाऊँगा। ठीक है, ये इधर भी पहले बहुत समय पहले 50-60 साल पहले नदी ने काटा था, तब नदी आ गई थी इस तरफ, और उसके बाद हम लोग के गांव की तरफ काटने लगी तो वहाँ चली गई। तो ये एक और चीज़ थी जो मैं आपको दिखा सकता था फिलहाल,
ये ज़्यादा नहीं है, उस तरफ पीछे की तरफ दूर 2-4 घर भी बने हुए हैं जो देख सकते हैं आप। तो भाई लोग वापस बढ़ते हुए मैं आ चुका हूँ। तो मैंने जो वहाँ आपको दिखाया था वैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको गांव के लास्ट तक ऐसे ही आपको मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे विदेशों में शहर के बीच में नदियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर नदी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो नाले टाइप से जो बना था वो धीमे धीमे ऐसे कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर एक पौधा भी लगा हुआ है पीछे, वहाँ पर दूर जो छोटा सा दिख रहा है आपको, वहाँ पर हम लोग खेलने भी जाते थे पहले। और एक यहाँ पर लगा हुआ है पौधा जहाँ पर पूजा की जाती है, और वहाँ पर हम लोग लॉकडाउन में मैच भी खेले हैं बहुत। अब ये धीमे धीमे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं आपको घुमा के दिखा सकूं, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। फ़िलहाल मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, और हो सके तो बने रहिए हमारे साथ। कभी कभी टाइम दिया कीजिए यार, हम लोग भी तो वीडियो बनाते हैं, ऐसी बात नहीं। और हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मेहनत नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत हम लोग भी करते हैं। और ये मेरे पहले वीडियो के हिसाब से मैं अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है दे रहा हूँ। और बाकी आप लोग अपनी राय बताइए, और हो सके तो शेयर वेयर भी मार दिया कीजिए यार, जिससे धीमे धीमे बढ़ भी सकूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते अपने गांव के करबले की तरफ आ चुका हूँ, जहाँ पर भगवान रहते हैं, मंगनीसा बाबा, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वो बना है, समाधि शायद बनी हुई है, यहाँ पर लोग चद्दर भी चढ़ाने आते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बना हुआ है भगवान का दरबार। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था से ही व्यक्ति धीमे धीमे आगे बढ़ता है। प्रणाम करता हूँ भगवान। अब ईश्वर को प्रणाम किया मैंने, अब मैं पढ़ रहा हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि चैनल चल जाए अपना, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप किस धर्म के हैं, क्या करते हैं। इससे आप मतलब आपको नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं आप, कोई भी नीच जाति के हैं, दलित हैं या कोई भी हैं आप, इससे नहीं मतलब होता है। ईश्वर तो ईश्वर होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन सबने अपने आप को बाँट जरूर लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सभी लोग आते हैं और भगवान सभी के हैं, किसी अकेले व्यक्ति के तो है नहीं। और ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो ये यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, और ये काफ़ी पुराना नीम का वृक्ष है जो ईश्वर को छाया प्रदान करता है, भगवान को। और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसके अंदर मंदिर टाइप का कमरा, जिसके अंदर भगवान के लिए एक समाधि बनी हुई है शायद, और इन भगवान का नाम मंगनीसा बाबा है। तो दोस्तों अब धीमे धीमे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और कुछ गांव के स्पॉट भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पर एक बाग है, जो बाग आगे चल के आपको दिखेगी। वो यार कैमरा नहीं घूम रहा मेरा, अभी मैं पहुँचकर आपको दिखाऊंगा जो भी है। धीमे धीमे बढ़ते चलते हैं, जो होगा पता चलेगा आपको। यहाँ पर लोग खेत में काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। हाथ उठाओ, हाथ हेलो करो, हेलो। तो ये लोग हैं जो खेत में काम कर रहे हैं। अवधी बोलते हैं यहाँ पर गांव में लोग बहुत सारे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन यहाँ पर अवधी में बात करना पड़ता है इनसे, नहीं तो इनको लगता है कि ज़्यादा हीरो बन रहे। गाँव में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है उसे सब हीरो कहते हैं, हीरो बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कोई ज़्यादा इंग्लिश जानता है तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम बहुत हीरो बन रहे हो, बहुत इंग्लिश झाड़ रहे हो। तो यहाँ पर अवधी में बात करना पड़ता है। अभी मैंने कुछ समय पहले किया उनसे अवधी में बात। तो ये है, गांव में एक बाबा रहते हैं, उनका बाग है ये। ज़्यादा पेड़ तो नहीं लगे हैं, लेकिन जितने भी लगे हैं इसमें आम वाम बड़े अच्छे आते हैं। और जो मैंने अभी आपको पीछे मंदिर दिखाया, तो उसमें एक पौधा लगा है। तो हम लोग तो जानते नहीं, लेकिन हमारे नाना बाबा ये लोग बताते रहते हैं कि मतलब जिन लोगों ने किया भी, वो भी एक आधे बार बता चुके हैं कि वो जो पेड़ है उसे रात में काटने की कोशिश की गई थी, तो उसमें से खून निकलने लगा। तो ऐसा सुन रखा है। तो वहाँ पर आज भी निशान बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं। जब आप पॉज करेंगे वीडियो तो आपको दिखेगा भी। तो उन्होंने जैसे ही वो मशीन लगाई काटने के लिए, थोड़ा ही काटा था, तैसे ही खून निकलने लगा उसमें। तो ये थी यहाँ की मान्यता, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मांगी गई विश भी कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो फिलहाल था। अब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, और यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर खेत एक है, यहाँ पर खेत है जो आपको मैं दिखाऊंगा।
और मामी कहाँ? यार घाट जाई थी। हाँ हाँ घाट चली जाओ। ये है मामी जो घाट जा रही हैं। हमारे गांव के लोग आते जाते रहते हैं। ये सब गांव के लोग हैं, जान पहचान के घर के लोग हैं, काफ़ी पुराने लोग। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये यहाँ पर लगा है बहुत बड़ा खेत है यहाँ से वहाँ तक। तो सरसों दूर से देखने में जैसा लगता है वैसा होता नहीं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे हमारे गांव में कहते हैं उसे पापलर, उसके पौधे लगे हुए। तो और बीच में आम के भी पेड़ लगे हैं। यहाँ पर फार्मिंग कर रहा है वो बंदा, लेकिन वो बहुत अमीर है। हम लोग उसके सामने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसने 2-3 करोड़ रुपए के पौधे लगा रखे हैं अपने बाग में। उसके बाग में 2-3 आदमी हमेशा रहते हैं। चलिए गाइस, जो होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेट्स गो, जो होगा अभी पता चलेगा। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ इस तरफ। आसपास नदी ने जो कटान किया है उसके कारण इधर बहुत सारा गड्ढा हो गया है, तो इसमें पानी भरा हुआ है। मैं वहाँ पर जाऊँगा। फिलहाल तो खेत की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे खेती है बाप दादा लोगों की, पुरानी खेती। वैसे तो हम लोग बहराइच में रहते हैं, पर खेती है, बाढ़ एरिया है। देख सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ से वहाँ तक, पीछे तक जितना भी एरिया है सब में पानी भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से वहाँ। वो जो पीछे आपको दिख रहा है एक ट्री, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल वो कैमरा एंगल पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीछे जो वहाँ ट्री है वहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं। और वहाँ मैच भी हम लोगों ने लॉकडाउन में जब खेला है काफ़ी समय तक।